आज की कहानी है मेरे एक फ्रेंड के ऊपर जिसका नाम है अमन। शक्ल से तो बिल्कुल सीधा साधा शरीफ जैसा दिखता है, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए अक्ल से भी बिल्कुल सीधा साधा शरीफ ही है। आज इस कहानी के बाद ये बात तो साबित हो जाएगी कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे बड़े पीछे से आवाज लगाते हैं ना, बेटा कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना। वो बिल्कुल सही कहते हैं। तो एक बार हमारे प्यारे अमन जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो आसनसोल वेस्ट बंगाल से धनबाद झारखंड की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़का आया, उसके पास बैठा और कहा कि चार्जर मिलेगा क्या? हाँ भैया मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर। क्या करते हो तुम? कहाँ रहते हो? मैं अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, धनबाद वापस जा रहा हूँ। और आप? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। कोलकाता गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो जब वापस आ रहा था तो बर्धमान में मेरा सामान चोरी हो गया। बैग में सब कुछ था, मनी पर्स था, एक अच्छा वाला मोबाइल था, कपड़ा था, सारा डॉक्यूमेंट्स था, सर्टिफिकेट्स था, सब चोरी हो गया। दुर्गापुर में एफआईआर भी करवाया। कोई पैसा भी नहीं है मेरे पास, बहुत जनों से मांगा भी पैसा, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। बंगाली लोग एक भी मदद नहीं किया। मेरा टिकट भी बैग में ही था, तो बैग के साथ तो टिकट भी चला गया। तो आरपीएफ मिले थे एक, तो वो धनबाद तक का टिकट करवा दिए। अब मेरे को डाल्टनगंज जाना है। कोई ट्रेन है क्या धनबाद से? नहीं, धनबाद से तो डाल्टनगंज नहीं मिलेगा। धनबाद से आपको रांची जाना पड़ेगा। रांची में 3 बजे लगभग ट्रेन है। रांची से फिर आपको डाल्टनगंज मिलेगी ट्रेन। पैसा भी नहीं है बिल्कुल भी। टिकट भी करवाना है ना जाने के लिए, और भूख भी बहुत जोर से लगा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप घर से किसी को बुला क्यों नहीं लेते? पापा फॉरेस्ट गार्ड में है, नौकरी करते हैं। घर में माँ और बहन है, कैसे आएंगे कोई? और इतना सुनते ही अमन ने अपने पॉकेट से पर्स निकाला और उसके सामने उसको झाड़ दिया। पर्स से सिर्फ 70 रुपीज निकला और वो 70 रुपीज उठा के अमन ने उस लड़के के हाथों में दे दिया और बोला कि आप खाइए पीजिए और अब मस्त से अपने घर में पहुंच जाइए। 70 रुपीज हाथों में पाते ही उस लड़के ने कहा, आप तो बहुत ही अच्छे हो, बिना मांगे आप दे दिए। मैं इतना जनों से मांगा लेकिन किसी ने कोई मेरा मदद नहीं किया, लेकिन आप बिना मांगे मेरे को पैसा दे दिए। थैंक यू वेरी मांगे पैसा दे दिए। लेकिन 70 रुपए में क्या होगा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं 70 रुपए में खा लूंगा। कम से कम 100 रुपए और चाहिए वहाँ डाल्टनगंज तक पहुँचने के लिए। तो थोड़ा और देखिए ना, अगर कुछ होगा आपके पास थोड़ा सा भी तो प्लीज थोड़ा देखिए ना। नहीं भैया माफ कीजिए, जितना था मेरे पास मैंने आपको दिखा भी दिया। अपना मनी पर्स जितना था मैंने आपको दे दिया। एटीएम में तो होगा ही, तो निकाल के दे दीजिए। मैं घर जाके आपको पक्का वापस दे दूंगा। आप अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा वापस। रात के करीब 10 बज रहे थे। धनबाद स्टेशन आने वाला था। अमन को लगा कि घर पे एक बार बात करके देखते हैं, हो सकता है कि उसके मम्मी पापा भी उस लड़के का कुछ हेल्प कर दे। लेकिन जैसे ही अमन ने अपने घर पे कॉल लगाया, मम्मी पापा ने साफ इनकार कर दिया और घर वाले इतने डर गए कि अमन के पिताजी उसे स्टेशन में लेने के लिए आ गए। हालांकि स्टेशन से अमन का घर ज्यादा दूर है नहीं। अमन को हेल्प करने का बहुत ज्यादा मन था। अमन अपना एटीएम कार्ड निकाल के धनबाद स्टेशन के एटीएम में भी गया, लेकिन बदकिस्मती से दोनों एटीएम खराब था। उन दोनों के बीचों में नंबर एक्सचेंज हुआ। अमन ने उसको बाय बाय कहा और अपने घर चला गया। अमन को क्या पता था कि उसके घर में उसके लिए गर्मा गर्म गालियां इंतजार कर रहा है। गालियां कैसे? जब उसके घर वालों को पता चला कि अमन ने ऑलरेडी 70 रुपीज निकाल के दे दिए हैं, तब उसको एक से एक गर्मा गर्म ताजा ताजा गालियां सुनने को मिली। अमन गालियां तो सुन रहा था, लेकिन उसके दिल को यह बात पता थी कि उसने किसी का मदद किया है, किसी का भला किया है। उसने अपने घर में ये बात बताया भी कि वो लड़का जब अपने घर में पहुंच जाएगा तो वो पैसा वापस कर देगा। सुबह सुबह 6 साढ़े 6 बजे अमन के पास फिर से कॉल आता है उसी लड़के का और कहता है, अमन भाई मैं अभी भी धनबाद में ही हूँ। तुम जो पैसा दिए थे उस पैसे से मैंने खाया और इतना गहरा नींद में सो गया कि रात के 3 बजे ट्रेन कब आई और कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए अगर कुछ और पैसे हैं तो प्लीज मुझे दे दो ताकि मैं घर पहुंच सकूं। अमन ने कहा, सॉरी भैया मेरे से और कोई मदद नहीं हो पाएगी, मेरे बस में जितना था मैंने उतना किया।
और फोन कट हो गया। उसके बाद से अमन और उस लड़के के बीच में कभी कोई बात नहीं हुआ और अमन को पता भी नहीं है कि वो लड़का अभी भी धनबाद स्टेशन में ही बैठा हुआ है कि घर पहुंचा भी होगा। अमन ने मुझे दूसरे दिन कॉल करके ये पूरी कहानी मुझे बताई और मेरे से पूछा, बताना भाई मैं सही किया कि गलत किया। मैंने कहा, देख भाई, अगर तूने सही किया तो भाई खुश रह क्योंकि तूने एक अच्छा काम किया, और अगर तूने एक गलत किया तो तुझे एक एक्सपीरियंस मिल गई। और आज तक ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि अमन राजा हरिश्चंद्र बना कि एक उल्लू बना। ये आप हमें कमेंट में बताएं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस लड़के के जगह पे अगर मैं रहता तो मैं क्या क्या करता। सबसे पहली बात तो ये कि मैं किसी को अपना दुखड़ा सुनाता नहीं कि देखो मेरे साथ ऐसा 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 हो गया है। मैं अपने काम से काम रखता और एनी हाउ अपना घर पहुंचने का सबसे पहला कोशिश करता। दूसरी बात, अगर मैं चलो किसी को दुखड़ा सुना भी दिया और अमन जैसा एक लड़का मेरे को 70 रुपए दिया भी और मैंने पैसा ले भी लिया, तो मैं उस 70 रुपए से ये नहीं सोचता कि मैं इससे क्या क्या खाऊंगा क्या क्या नहीं। मैं उससे ये सोचता कि मैं कैसे जल्दी से घर पहुंचूं पहले। तीसरी बात, चलो माना कि मुझे भूख लग गया था, मैं खा लिया उस 70 रुपए से, लेकिन मेरा इतना बड़ा चोरी हुआ है, कपड़े गए, पैसे गए और सबसे बड़ा चीज मेरा क्लास 10, 12 सर्टिफिकेट्स गए, बर्थ सर्टिफिकेट गए, मतलब लाइफ का सारा सर्टिफिकेट चला गया। तो मैं कैसे गहरी नींद में सो जाऊं और अपना ट्रेन मिस कर दूं। उस वक्त तो मेरे दिमाग में सिर्फ सुसाइड करने का मन करेगा। वो कैसे सो गया। और सबसे आखिरी बात, चलो मैंने पैसा लिया, खाया पिया, सो गया, लेकिन जब मैं घर पहुंचूंगा तो मैं जो उससे 70 रुपए जिससे भी लिया था, सबसे पहला काम मैं उसे 100 रुपया पेटीएम में या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। लेकिन उसने वैसा भी कुछ नहीं किया। मतलब घुमा फिरा के बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ रहता तो मैं ट्रेन का बाथरूम में घुस के एनी हाउ बिना किसी का मदद लिए पहले मैं घर पहुंचने का कोशिश करता। और मुझे जहां तक लगता है कि अमन को एक एक्सपीरियंस मिल गई कि उसने गलत किया है। अब आप ही लोग जरा सोचो, एक सचमुच में मुसीबत में फंसा हुआ इंसान अब अगर अमन के पास आया मदद मांगने के लिए कि अमन भाई मदद कर दो, कुछ पैसे दे दो, मैं पक्का प्रॉमिस आपको घर जाके भेज दूंगा, और वो सच में ऐसा करेगा, वो ईमानदार इंसान है, तो अब क्या अमन उसका मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और ना ही मैं करूंगा और ना ही आप लोग करेंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। बात 70 रुपए का नहीं है, बात भरोसे का है। 70 रुपए तो यूं ही हम लोग हवा में उड़ाते रहते हैं, लेकिन भरोसा वो एक बार टूटा तो कभी नहीं जुड़ता है। अमन से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दे, स्पेशली उस बंदे को भी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में ये बताएं कि अमन सही था कि गलत था, ताकि मैं और अमन दोनों श्योर हो जाएं। और सबसे जरूरी बात, बाहर कोई कुछ खाने को दे तो मत खाना। और आपके पास भी अगर कोई आपकी खुद की कहानी हो जो आप शेयर करना चाहते हो तो अपना फोटो, अपना नाम और अपना कहानी टाइप करके मुझे मेरे ईमेल आईडी में भेज दीजिए। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।